ग्रुप पे नंबर है, आप संपर्क करें। जिसको अंशुल के ना आने का दुख है वो ग्रुप पे नंबर है, ग्रुप पे नंबर से आप आराम से उसको कॉल कर सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप कॉल करके पता कर लीजिए। चलिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात करी थी BF3, BCl3, BBr3, BI3 की बात कर ली थी कि इसमें लुईस एसिड कैरेक्टर प्रेजेंट होता है और उसमें भी BF3 में सबसे कम होता है क्योंकि BF3 में बैक बॉन्डिंग बहुत अच्छी वाली हो जाती है। ठीक है, फिर क्वेश्चन था लास्ट क्लास का, जो क्वेश्चन हमने छोड़ा था वो ये छोड़ा था कि AlCl3 डाइमराइज होकर के Al2Cl6 बना लेता है, इसका क्या रीजन है, क्यों डाइमर बना रहा है? BF3 तो डाइमराइज नहीं हो रहा है, B2F6 नहीं बना रहा है, लेकिन AlCl3 Al2Cl6 क्यों बनाने की टेंडेंसी रखता है? B2H6 करता है, B2F6 नहीं, B2F6 नहीं। ठीक है, तो बात कर लेते हैं हम लोग कि AlCl3 ये डाइमर क्यों बनाता है, कोई अंदाजा तो लगाओ। अच्छा, कल नहीं किया तो आज तो अंदाजा लगाओ। AlCl3 डाइमर बना के Al2Cl6 क्यों बना लेता है? अच्छा, उससे क्या होगा, साइज सेम होगा तो बॉन्डिंग अच्छी होगी। देखो रीजन तो ये है क्योंकि Al जो है उसके पास क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो Al को क्या चाहिए, AlCl3 अगर बना हुआ है तो AlCl3 जो बना है तो Al के पास आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 3, अगर ये 3Cl के साथ बॉन्डिंग बना लेता है तो इसके पास अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, AlCl3 में Al के पास 6 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम बन गया, इसका मतलब इसके पास अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन की क्या है, डेफिशिएंसी है। तो ये क्या करता है कि अगर कोई AlCl3 और मॉलिक्यूल, भाई जो सैंपल आप लेते हो उसमें ऐसा तो है नहीं कि AlCl3 का एक ही मॉलिक्यूल होगा, और भी होंगे, तो ये दूसरे AlCl3 मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो जाता है और अटैच होके क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन ये डेटिव बॉन्ड के थ्रू ले लेता है। कैसे? मान लीजिए इसके बगल में ये दूसरा AlCl3 का मॉलिक्यूल है, एक AlCl3 ये था, एक AlCl3 ये था, तो अब ये क्या करता है कि यहाँ पे बैक बॉन्डिंग नहीं होती है। कल हमने बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट बताया था आपको कि इधर का जो एटम होगा वो सेंट्रल एटम को क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करा देगा, लेकिन यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे ये जो Cl एटम है इनके पास 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जितने Cl है यहाँ पे उनके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, सारे के सारे Cl के पास, देख पा रहे हैं आप, क्योंकि आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसमें से एक से तो हो रही है बॉन्डिंग और 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास है। तो होता क्या है कि जैसे ये वाला Cl है ये अपने इन 2 इलेक्ट्रॉन को इधर दे देगा और ये वाला जो Cl है ये अपने इन 2 इलेक्ट्रॉन को इधर दे देगा, तो ये AlCl3 के 2 मॉलिक्यूल आपस में ऐड हो जाएंगे और बना लेंगे Al2Cl6, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डाइमर। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि ये जो Al2Cl6 है इसमें क्या बैक बॉन्डिंग हुई, बैक बॉन्डिंग तो नहीं हुई। बैक बॉन्डिंग का मतलब होता है कि इसके एम्प्टी ऑर्बिटल में कोई लोन पेयर आ जाए, इसके एम्प्टी ऑर्बिटल में कोई लोन पेयर आ जाए, वो भी किसका आ जाए, जैसे मान लो ये Cl अगर इस Al को देता तो बोलते हैं हम बैक बॉन्डिंग, लेकिन अभी क्या हुआ, दूसरे मॉलिक्यूल का Cl इस Al को दे रहा है,
ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे किस तरीके का बॉन्ड बना है, डेटिव बॉन्ड, या जिसको हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बोलते हैं। तो कहीं से भी कंफ्यूज नहीं होना है कि Al2Cl6 में कहीं बैक बॉन्डिंग है, नहीं, Al2Cl6 में कौन सी बॉन्डिंग हो रही है, सिंपल कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। क्लियर होती है बात? स्ट्रक्चर बन गया ना, ये दो दो इलेक्ट्रॉन इधर गए, ऐसे बन जाए, ये थे एक AlCl3 के, ये दूसरे वाले का बना दो, ठीक है, यहां से कोऑर्डिनेट बॉन्ड से ये जुड़ गया और यहां से कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, तो Al2Cl6 में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है और कौन से बॉन्ड है, कोवेलेंट, कोवेलेंट बॉन्ड तो है ही है, और कौन सा बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट, बैक बॉन्डिंग तो नहीं, नो बैक बॉन्डिंग, ठीक है। क्लियर है बात? तो डाइमराइज हुआ क्यों, रीजन क्या था, क्योंकि स्टेबिलिटी चाहिए भाई, 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, उसको कितने इलेक्ट्रॉन सिस्टम बनना है, हर एटम क्या चाहता है कि उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो जाए, बट यहाँ पे स्टेबिलिटी बैक बॉन्डिंग के थ्रू नहीं मिली, किसके थ्रू मिली, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू। क्लियर है बात यहां तक की? अब देखो जैसे बैक बॉन्डिंग की अगर हम लोग बात करें तो एक मॉलिक्यूल होता है, इसको हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन, क्या बोलते हैं इसको, इनऑर्गेनिक बेंजीन। जैसे बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, उसी तरीके से इनऑर्गेनिक बेंजीन का फॉर्मूला होता है B3N3S6। फॉर्मूला क्या है, B3N3S6। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो बेंजीन लाइक होता है इसका स्ट्रक्चर, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन। कैसे स्ट्रक्चर बनता है, देखिए B, फिर N, फिर B, फिर N, फिर यहाँ पे B, फिर यहाँ N, इस तरीके से लगा दीजिए। 6 हाइड्रोजन है तो 6 हाइड्रोजन को सिंगल बॉन्ड से अटैच कर दीजिए। बेंजीन में भी आपको पता है 6 कार्बन से 6 हाइड्रोजन अटैच होते हैं। इस तरीके से, यहां तक की बात क्लियर है, देख पा रहे हैं? अब अगर हम इसके बॉन्ड की बात करें तो नाइट्रोजन के बॉन्ड हो गए यहाँ पे, जिस तरीके से अगर हमने बेंजीन की, ये बनाइएगा मत, बेंजीन की तरीके से अगर हमने बना दिया तो नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, नाइट्रोजन के पास कितने बॉन्ड हो गए, 1 2 3 4। नाइट्रोजन कभी भी 4 बॉन्ड नहीं बनाता है, ये रूल याद रख लीजिए। नाइट्रोजन के पास क्योंकि 2D होता नहीं है, इसलिए नाइट्रोजन 4 बॉन्ड नहीं बना सकता। नाइट्रोजन कैन नेवर फॉर्म 4 कोवेलेंट बॉन्ड। रीजन क्या है, एब्सेंस ऑफ 2D, छोटा एटम है ना, 2D है नहीं इसके पास, तो यहाँ पे बॉन्डिंग कुछ इस तरीके की होती है। देखिए नाइट्रोजन को चाहिए थे 3 इलेक्ट्रॉन केवल, तो नाइट्रोजन ने सिंगल बॉन्ड बना लिया, ठीक, लेकिन ये जो बोरॉन है, इनऑर्गेनिक बेंजीन का ये जो बोरॉन है, 1 2 3 बॉन्ड बने। 3 बॉन्ड अगर बोरॉन के पास है, इसका मतलब उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है, 6 का, क्योंकि बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2 3, ठीक है।
तो 3 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है और 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से बन गए। अभी 6 इलेक्ट्रॉन है, तो अभी इसको कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो क्या होता है, यहाँ से नाइट्रोजन से कोऑर्डिनेट बॉन्ड से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। तो यहाँ से नाइट्रोजन से आए तो इस बोरान को भी चाहिए तो इधर वाले से आ जाएंगे, इस बोरान को भी चाहिए तो इधर वाले से आ जाएंगे। तो यहाँ पे बॉन्डिंग कुछ इस तरीके की होती है। बना लीजिए। तो डबल बॉन्ड तो नहीं है, लेकिन एक तरीके का कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया है। और क्योंकि बेंजीन से थोड़ा सा स्ट्रक्चर सिमिलर सा दिखता है, इसलिए हम लोग इसको क्या नाम देते हैं? इनऑर्गेनिक बेंजीन। बना लीजिए स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे भी जो बॉन्डिंग हुई है वो हुई है बैक बॉन्डिंग। कौन सी बॉन्डिंग हुई है? एक तरीके से कोऑर्डिनेट नहीं है, यहाँ पे हो गई है बैक बॉन्डिंग। इस नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन पीछे की तरफ इस बोरॉन के एम्प्टी ऑर्बिटल में चले गए। तो इनऑर्गेनिक बेंजीन में किस तरीके की बॉन्डिंग होती है? बैक बॉन्डिंग। कोवेलेंट तो है ही है, बैक बॉन्डिंग। तो अगर इसको बैक बॉन्डिंग के उससे हम स्ट्रक्चर को देखना चाहें तो बैक बॉन्डिंग को देखने के लिए हम लोग किस तरीके का स्ट्रक्चर बनाते हैं? रेजोनेटिंग वाला बनाते हैं ना, जिसमें हम लोग किस तरीके का चार्ज दिखाते हैं? प्लस और माइनस का। तो अगर इसका दूसरा स्ट्रक्चर बनाना चाहो तो आप कैसे बना सकते हो? सिंगल बॉन्ड तो सब में था ही था, है ना? हाइड्रोजन तो थे ही थे। बैक बॉन्डिंग हुई, कहां से इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ गया? नाइट्रोजन से बोरॉन की तरफ। अगर नाइट्रोजन से बोरॉन की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहा है, यानी कि नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज होगा? नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव। बोरॉन पे कैसा चार्ज होगा? नेगेटिव। फिर यहाँ पे नाइट्रोजन से बोरॉन की तरफ, तो नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज? पॉजिटिव। बोरॉन पे कैसा चार्ज? नेगेटिव। फिर यहाँ पे नाइट्रोजन से बोरॉन की तरफ, तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, बोरॉन पे नेगेटिव। क्लियर है बात? ठीक है। इनऑर्गेनिक बेंजीन, बोराजीन भी बोलते हैं इसको। क्या नाम देते हैं? इनऑर्गेनिक बेंजीन, या एक और नाम है बोरा। B3N3 क्लियर हो गई बात? ठीक है। तो कल पढ़ा था हमने बैक बॉन्डिंग, फिर आज हमने पढ़ा एक देखने में लगता है बैक बॉन्डिंग, लेकिन होता कौन सा है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। Al2Cl6 का स्ट्रक्चर पढ़ा। ठीक है। अब जैसे एक कंपाउंड है, इसमें हम लोग इसकी डिटेलिंग पढ़ेंगे। बोरिक एसिड, बोरॉन का कंपाउंड है बोरिक एसिड। ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है H3BO3, या इसको हम ऐसे भी लिखते हैं BOH होल थ्राइस। ये लिखने का तरीका है, OH लिखने का मतलब कहीं से भी ये नहीं है कि ये बेस है, ये क्या होता है? एसिड होता है। ठीक है। जब इसका स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं तो इसका स्ट्रक्चर भी कुछ इसी तरीके का होता है। B के साथ OH OH
OH ऐसे लगे हुए होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आप सोचते हो कोई बैक बॉन्डिंग हो सकती है? ऑक्सीजन से हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर हैं? ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर हैं? 2 लोन पेयर होंगे। ऑक्सीजन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 होते हैं। 2 से बॉन्ड बना लिया और 4 उसके पास बचे हुए हैं, तो यहाँ से बैक बॉन्डिंग हो सकती है। तो ये अगर पेयर यहाँ आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? बैक। तो इसका स्ट्रक्चर भी आप कैसा दिखा सकते हो अगर रेजोनेटिंग दिखाना है? अगर रेजोनेटिंग दिखाना चाहते हैं तो कभी बैक बॉन्डिंग किसके बीच में हो सकती है? इनके बीच में हो सकती है, कभी इनके बीच में भी हो सकती है, कभी इनके बीच में, ठीक है। चार्ज भी दिखा सकते हैं इसमें, है ना। यहाँ पे क्या दिखाओगे? पॉजिटिव दिखाओगे। यहाँ पे क्या दिखाओगे? पॉजिटिव। यहाँ पे क्या दिखाओगे? पॉजिटिव, ठीक है। हो सकती है, देखी कम जाएगी। अब इन दोनों सेंटेंस में डिफरेंस क्या है? हो सकती है या नहीं हो सकती है? हो सकती है। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर हैं, वो बोरॉन के साथ, ऑक्सीजन में भी 2 शेल होते हैं, बोरॉन में भी क्या होते हैं? 2 शेल होते हैं। अगर बोरॉन का 2p खाली है तो उसके 2p में ऑक्सीजन के 2p से इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। और आकर के इस तरीके से बैक बॉन्डिंग हो सकती है। लेकिन एक केस होता है कि ज्यादा होगी या कम होगी। देखो अगर ऑक्सीजन को देखो ना, तो ऑक्सीजन अच्छा खासा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ऑक्सीजन क्या है? अच्छा खासा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, मतलब इलेक्ट्रॉन है इसके पास खूब, तो आराम से यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। लेकिन अगर इसी तरीके से एक दूसरा केस देखें हम लोग, एक एग्जांपल है आपका CCl3 माइनस और एक है CF3 माइनस और एक है CF3 माइनस। अब इसमें सोचो क्या बैक बॉन्डिंग हो सकती है? कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है इसमें, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। हाँ ऑक्टेट तो कंप्लीट है। और CF3 में भी ऐसी सिचुएशन दिखाई दे रही है ना। इसमें भी 3 F है, नेगेटिव चार्ज तो है ही, तो बैक बॉन्डिंग की कोई सिचुएशन दिखाई दे रही है? आवश्यकता ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। जरूरत दिख रही है? कार्बन पे कैसा चार्ज है? नेगेटिव। कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है तो ऑक्टेट तो कंप्लीट ही हो गया। ठीक, तो ये क्या कॉन्सेप्ट था? बीबी बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट था। फिर हमने पढ़ा कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। अब बोरॉन के कंपाउंड में एक और तरीके की बॉन्डिंग दिखती है हमको, उसको बोलते हैं, उसको भी बीबी बोलते हैं, ये बैक बॉन्डिंग है, वो होता है ब्रिज बॉन्डिंग। क्या होती है? ब्रिज बॉन्डिंग। तो चलो ब्रिज बॉन्डिंग पे चलते हैं।
आज नया क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? ब्रिज बॉन्ड पढ़ रहे हैं, ठीक है, ब्रिज बॉन्डिंग। वॉइस क्लियर है सबको? ब्रिज बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है। बैक बॉन्डिंग में था कि अगर कंपैटिबल ऑर्बिटल्स हैं, एक के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है और दूसरे को जरूरत है और उसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन जाकर के मूव कर जाएगा और रेजोनेंस होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि जिसके इलेक्ट्रॉन है वो पूरे तरीके से चले गए, कभी एक के पास कभी दूसरे के पास, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा। लेकिन ये ब्रिज बॉन्डिंग क्या है, देखो, जैसे एक स्ट्रक्चर होता है, उसको एक कंपाउंड होता है, उसको बोलते हैं डाइबोरेन। बोरॉन का हाइड्राइड होता है, क्या है ये? बोरॉन का हाइड्राइड है, डाइबोरेन। फॉर्मूला है इसका B2S6। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं BH3 होल ट्वाइस भी लिख सकते हैं इसको। 2BH3 कैसे सही होगा? BH3 का होल ट्वाइस भी लिख सकते हैं, BH3 भी लिख सकते हैं, B2S6 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे एक स्पेशल तरीके की बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रिज बॉन्डिंग, ठीक है। ब्रिज बॉन्डिंग क्या है, देखो, अगर BH3 का स्ट्रक्चर आप देखो, BH3 का अगर स्ट्रक्चर देखो, मान लो ये हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन ये है, एक इधर है हाइड्रोजन, यहाँ पे दूसरा बोरॉन और ये आपका इस तरीके से दूसरी तरफ दो हाइड्रोजन लगा देते हैं, ठीक है। ये BH3 का एक मॉलिक्यूल है इधर की तरफ, इसको अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक। अब बोरॉन के पास 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है, ठीक। अगर हाइड्रोजन के पास होते इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन बैक बॉन्डिंग के थ्रू बोरॉन को दे देता। समझ आ रही बात? हाइड्रोजन बैक बॉन्डिंग के थ्रू क्या करता? बोरॉन को दे देता, ठीक। तो बैक बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी होती, लेकिन यहाँ पे कुछ है नहीं। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के पास लोन पेयर तो होता ही नहीं है। तो हाइड्रोजन के पास नो लोन पेयर, कोई लोन पेयर है नहीं, इसलिए नो पॉसिबिलिटी ऑफ बैक बॉन्डिंग। भाई बैक बॉन्डिंग तभी तो होगी जब देने वाले के पास इलेक्ट्रॉन होना भी तो चाहिए। कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के बाद एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो तभी तो वो किसी की एम्प्टी में दे सकता है ही नहीं तो दे नहीं सकता, तो बैक बॉन्डिंग तो होगी नहीं। अब इसके पास आया BH3 का दूसरा मॉलिक्यूल, ठीक है, ध्यान से देखो, BH3 का दूसरा मॉलिक्यूल आया, BH3 के दूसरे मॉलिक्यूल के पास भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 पोजीशन में हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन के पास कोई लोन पेयर वगैरह इसमें भी नहीं है, सेम ही सिचुएशन है। जैसे अगर हमने ध्यान से देखिएगा पीछे वाला स्ट्रक्चर, ये था अपना Al2Cl6। Al2Cl6 में सिचुएशन क्या हुई थी? एक AlCl3 मॉलिक्यूल था, ये दूसरा AlCl3 मॉलिक्यूल था। इस Cl के पास लोन पेयर थे तो ये अपने लोन पेयर को यहाँ पे दे दिया और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। यहाँ पे इस Cl के पास लोन पेयर थे तो इसने इसको दे दिया और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। मतलब बैक बॉन्डिंग के लिए भी चाहिए लोन पेयर और कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए भी क्या चाहिए? लोन पेयर, ठीक है। तो अब यहाँ पे ना तो बैक बॉन्डिंग हो सकती है और ना ही
कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन सकता है, कोई भी बॉन्ड यहाँ पे इस तरीके का नहीं बन सकता, तो नहीं लोन पेयर है तो नो कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो अब क्या नई चीज होगी ये देखते हैं, ठीक है। अब क्या नई चीज हो जाएगी, तो इसमें क्या होता है ध्यान से देखो, ये जो हाइड्रोजन है BH3 के एक जो हाइड्रोजन है यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर भी शेयर हो जाएंगे और दूसरे हाइड्रोजन के पास भी शेयर हो जाएंगे। तो इसका बॉन्डिंग कुछ इस तरीके से होगा, देखो BH3 की अगर बॉन्डिंग बोले हम तो कुछ इस तरीके की बॉन्डिंग। ध्यान से देखना, अभी एक्सप्लेन कर रही हूं। एक हाइड्रोजन को यहां पे एज्यूम कर लो, एक हाइड्रोजन को, समझ रहे हो, समझ नहीं आ रहा होगा। ये एक मॉलिक्यूल है ग्रीन से जो दिखाया मैंने, और ये BH3 का दूसरा मॉलिक्यूल। क्लियर होती है बात। यहां के जो 2 इलेक्ट्रॉन थे इस बॉन्ड के, अब इसको डिलीट कर दूंगी, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे, ये 2 इलेक्ट्रॉन कहां पे शेयर हो गए, इस बॉन्ड में भी शेयर हो गए। मतलब दूसरा जो बोरॉन एटम था उसके पास भी ये 2 इलेक्ट्रॉन जाने लगे। हाँ, तो वही तो 3 के बीच में, इसीलिए ऐसे को हम बोलते हैं 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। मतलब 2 ही इलेक्ट्रॉन हैं और 3 एटम के बीच में शेयरिंग हो रही है। 2 इलेक्ट्रॉन को क्या बना दिया, क्या बना दिया, बिल्कुल ही बना ही दिया, है ना। ये बोरॉन और हाइड्रोजन के बीच का इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन कभी तो यहाँ पे बॉन्ड बना रहा है और कभी तो यहाँ पे बना रहा है, क्योंकि इस बोरॉन को कमी है, ठीक। अब बोलेंगे यहाँ पे क्यों इस तरीके का बॉन्ड दिखाया है। अब इस BH3 का ये वाला यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे शेयर है, यहाँ पे तो क्लियर कट दिख रहा है, इसमें है ही, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी शेयर होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी शेयर होगा। करना ही क्यों है, क्योंकि बोरॉन के कितने इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है, 6 का, तो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। 2 इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए एक स्पेशल तरीके की बॉन्डिंग हो रही है। उस स्पेशल तरीके की बॉन्डिंग में क्या हो रहा है कि जो 2 इलेक्ट्रॉन है बेचारे, उन 2 इलेक्ट्रॉन को 1 2 3 एटम यूज कर रहे हैं। एक ये वाला बोरॉन, एक ये वाला बोरॉन और एक ये हाइड्रोजन, 2 ही इलेक्ट्रॉन है, उसको कितने एटम यूज कर रहे हैं, 3 एटम यूज कर रहे हैं। ये इसका था इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये किस एक टाइम पे किस कौन यूज कर रहा है, इस बोरॉन और इस हाइड्रोजन के बीच में आ जा रहा है, ठीक। फिर इसी तरीके से यहाँ पे जो BH बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन था, इसका तो था ही था ये, अब ये इलेक्ट्रॉन मूव होकर के कभी कभी यहाँ पे आ जा रहा है। तो इसकी जो 2 इलेक्ट्रॉन की क्या थी, क्या बोलते हैं उसको, 2 इलेक्ट्रॉन की जो कमी थी, जो भूख थी, वो किसी तरीके से कंपनसेट कर रहे हैं। कंपनसेट करने का मतलब है कि पूरे तरीके से नहीं देंगे, कभी तो जिसका है उसी के पास रहेगा और कभी कभी स्ट्रक्चर में यहाँ पे भी दिखाई देगा। ये जो पाथ दिखाया गया बनाना लाइक, ये जो पाथ दिखाया गया, ये दिखा रहा है कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये कभी यहाँ है और कभी यहाँ है, तो इसीलिए इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ये जो बीच के H हैं, इनको बोलते हैं ब्रिजिंग H। क्या बोलते हैं इनको, ब्रिजिंग, और इसको बोलेंगे ब्रिज बॉन्ड। ये जो बॉन्ड बनेगा, ये बनाना लाइक जो बॉन्ड बन रहा है, इसको बोलते हैं ब्रिज बॉन्ड।
ये वाले जो हाइड्रोजन है, जो साइड वाले हैं, ये कोवेलेंट बॉन्ड वाले हाइड्रोजन है, ठीक है। और इसमें आपसे पूछते हैं कि B2H6 के स्ट्रक्चर में जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बनता है, तो स्पेशलिटी है ब्रिज बॉन्ड, और इसी को हम लोग बोलते हैं बनाना बॉन्ड भी। क्या बोलते हैं? बनाना बॉन्ड। और एक अजीब सा नाम है, साइंटिस्ट का नाम नहीं याद आ रहा, उन्होंने इसकी डिस्कवरी करी, इसके स्ट्रक्चर की, और नोबेल प्राइज लिया है, ठीक है। तो ब्रिज बॉन्ड को हल्के में नहीं लेना। हाँ हाँ, ये जो बीच वाले हाइड्रोजन है, अभी एक बार और अच्छे से स्ट्रक्चर बना दूंगी, ये तो बहुत घुच-पुच हो गया। ये इनको क्या बोलते हैं हम? ब्रिज्ड हाइड्रोजन। हाँ, और ये वाले जो हाइड्रोजन है साइड वाले, उनको क्या बोलते हैं? कोवेलेंट हाइड्रोजन, कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन को कितने एटम के बीच में घुमाया जा रहा है? 3 एटम के बीच में, 3 एटम इसको यूज कर रहे हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? बॉन्ड को 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। और बनाना लाइक स्ट्रक्चर बनता है, इसलिए क्या बोलते हैं? बनाना बॉन्ड। हाँ, अरे ये बोरॉन, ये हाइड्रोजन के बीच में तो ओरिजिनल था, ठीक है, अब उठ करके कभी यहां आ जा रहा है, तो 1 एटम 2 एटम 3 एटम यूज कर रहे हैं ना। जनरली कोवेलेंट बॉन्ड कैसा होता है कि A और B के बीच में बॉन्ड है, तो ये 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है ना हमेशा, 2 एटम और 2 ही इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया? 1 2 3 एटम और 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर हुई बात? रजत कह रही क्लियर नहीं हुई, फिर कहना पड़ेगा। चलो, ऑनलाइन वाले बताओ, नहीं क्लियर हुई तो फिर से बताओ। नई चीज है थोड़ी, अभी स्ट्रक्चर पे नोबेल प्राइज दे दिया गया तो नई बात है ना। अभी वो साफ स्ट्रक्चर बना रही हो तो क्या हो गया? ये सब लिख रही हूँ अभी मैं। बोलो भैया। और भी बन सकते हैं। इन्होंने B2H6 में खोजा था, इनका नाम बताती हूँ अभी, नाम याद रखने की जरूरत नहीं है वैसे, पर इनऑर्गेनिक जिसको अच्छी पढ़नी हो, वो एक बुक आती है इनऑर्गेनिक की, JD ली, वो ले लीजिए। KD ली नहीं, JD ली, JD ली, JD ली। ये तो प्रैक्टिस क्वेश्चन की है, पढ़ने के लिए, थ्योरी पढ़ने के लिए JD ली, JD ली, ठीक है। बोलो भैया, बच्चे लोग। बच्चा पार्टी ऑनलाइन, उद्धव के अलावा बाकी लोग, क्या सिचुएशन है? बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? नहीं हुई? देखो भैया, ध्यान से देखो, ये BH3 था BH3, ठीक है। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन इन दोनों के बीच में आ गए, ठीक। और यहाँ पे इसके ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, कभी यहाँ पे हैं और कभी इन दोनों के बीच में आ गए। नहीं, ऐसे ही घूमते रहते पेंडुलम की तरह।
रेजोनेंस का क्या मतलब होता है? ठीक है, तो अब इसको बॉन्ड के फॉर्मेट में अगर बनाओगे तो कैसे बना दोगे? ऐसे, ऐसे, फिर यहाँ ये वाला बोरॉन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये जो बीच वाले हाइड्रोजन है इनको ब्रिज बोल दिया, क्योंकि ये बीच में क्या कर रहे हैं, यही तो जोड़ने का काम कर रहे हैं दोनों मॉलिक्यूल को BH3 के। तो यहाँ पे इसको इस तरीके से बनाना लाइक बना देते हैं। अच्छा बनाना नहीं बन रहा है, ठीक है जो भी है। यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया एक, एक यहाँ पे हाइड्रोजन। ठीक है, बनाना बॉन्ड क्यों बोला? क्योंकि ये बनाना लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है। इन हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं? ब्रिज हाइड्रोजन, ये वाले को भी। ठीक है, इसमें से एक जो होता है, क्योंकि BH3 प्लेनर होता है, BH3 मॉलिक्यूल प्लेनर है, तो BH3 के H1 का ये वाला जो ब्रिज H वाला बॉन्ड है वो प्लेन के ऊपर और एक होता है प्लेन के नीचे। तो ये पॉइंट भी याद रखना है, अबव द प्लेन, और दूसरा वाला कहां पे आएगा, दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन बिलो द प्लेन। हाँ, B2H6 खूब पूछा गया है। मॉलिक्यूल क्या है, नाम क्या है? डाई बोरेन। नहीं भाई, ठीक है, बनाना बॉन्डिंग हो गई। 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर्ड, क्यों बोला? बिकॉज 2 electron are shared between 3 atoms। ठीक है जी, ये पूरी डिटेल हो गई डाइबोरेन की बनाना बॉन्डिंग की। नोट कर लीजिए। अब ये बात क्लियर हो गई होगी। तो आज एक नया पढ़ लिया, कौन सा? हाँ, कल पढ़ा था BB पार्ट 1, आज पढ़ा BB पार्ट 2, बैक बॉन्डिंग, और आज क्या पढ़ा? ब्रिज बॉन्डिंग। बीबी मतलब हस्बैंड की बीबी नहीं, बीबी मतलब केमिस्ट्री में। हाँ, चलो, इनऑर्गेनिक की बुक का नाम सबको पता लग गया? कौन सी है? जेडली। हाँ, अब तुम ही पूछ रहे थे इसलिए मैंने बता दिया। बताना क्या होता है, बहुत ही जरूरी काम है बताना। अगर टीचर बताए नहीं तो क्या होगा मामला? मामला खराब हो जाएगा। चलो, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। चलो भैया, अब रिएक्टिविटी। ओ भाई, भाइयों और बहनों, रिएक्टिविटी की बात कर रहे हैं। रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर, एयर के थ्रू रिएक्टिविटी की बात कर रहे हैं। तो इसमें हम बात करेंगे, बोरॉन रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से, बोरॉन रिएक्ट करेगा नाइट्रोजन से, किस तरीके के ऑक्साइड बनाएंगे। अगर वाटर से रिएक्ट करेंगे तो किस तरीके के हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, कौन बनाएगा कौन नहीं बनाएगा, कौन बनाएगा तो एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा, कौन एम्फोटेरिक, और कौन बनाएगा न्यूट्रल। ठीक है, तो ये बातें करेंगे। किससे रिएक्शन की बात करेंगे? O2 से और N2 से। ठीक है, जिसमें सबसे पहली चीज है
कि अगर आप इस ग्रुप के मेटल को लेते हो तो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके M2O3 टाइप का ऑक्साइड बनाएगा हाई टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसा होना चाहिए? ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा? M2O3। M फॉर क्या है? M फॉर मेटल। हाँ, इसके जितने भी एलिमेंट हैं उनके रिएक्शन की बात कर रहे हैं। हाँ, O2 के साथ, N2 के साथ में। हाँ, क्या आ गया? 13 ग्रुप की बात हो रही है भाई। हाँ, दाता प्रभु, बात किसकी हो रही है? 13 ग्रुप पढ़ रहे हो ना, तो और किसको याद कर रहे हो आप? हाँ, बोरॉन नॉन मेटल है लेकिन बनाएगा। बोरॉन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बनाएगा B2O3। लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, E लिख दो तो E2O3 बन जाएगा। E फॉर एलिमेंट, E फॉर क्या हो गया? एलिमेंट। ठीक है, ये रिएक्शन होगी जनरल। टेम्परेचर अगर इसका हम देखें तो इसका होता है 973 केल्विन, यानी बहुत हाई टेम्परेचर है। फिर Al की रिएक्शन करें अगर, तो Al भी हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन करता है और बनाता है Al2O3। बोरॉन के लिए, बोरॉन का स्पेसिफिक। एल्यूमिनियम भी हाई टेम्परेचर पे रिएक्ट करता है और क्या बनाता है? Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, नोट हो गया। Tl लास्ट वाला जो है थैलियम, थैलियम अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो Tl2O भी बनाता है। सम लिखा हुआ है, मतलब नेचर में इसका अमाउंट कम होगा, कम बनेगा। और Tl2O3 भी बनता है। नोट कर लीजिए, ढन 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 ढन। अब नाइट्रोजन से करा दें। क्या 2Tl ले लो, हाफ O2 कर दो, बैलेंसिंग में प्रॉब्लम है ना। 2Tl और हाफ O2 कर दो, हो गया। जल्दी, पी ब्लॉक में एक एक चीज बहुत लेंदी है, तो थोड़ा सा तेज चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। चलो, अब नाइट्रोजन से रिएक्शन में देखिए, N2 से अगर रिएक्शन हो रहा है तो बोरॉन रिएक्ट करता है N2 से, तो बोरॉन का नाइट्राइड बनाता है Bn। क्या बोलते हैं इसको? बोरॉन नाइट्राइड। एल्यूमिनियम अगर रिएक्ट करता है नाइट्रोजन से तो ये भी बनाता है एल्यूमिनियम का नाइट्राइड। नाम क्या है? एल्यूमिनियम नाइट्राइड।
फॉर्मूला क्या है? ALN। नाइट्राइड रेडिकल पे चार्ज कितना होना चाहिए आपके हिसाब से? जल्दी से बताइए। अगर हम बात करें नाइट्राइड रेडिकल की तो उस पे चार्ज कितना? -3। ऑब्वियस सी बात है। Al पे कितना चार्ज होता है? +3। तो नाइट्राइड पे कितना होगा? -3। इसको क्या बोलते हैं? नाइट्राइड। जनरल नहीं होगी, 2 ही देते हैं ना। नीचे क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे नीचे? एक्सेप्शन। इसके बाद कौन बचता है? गैलियम, इंडियम और थैलियम। नॉट फॉर्म नाइट्राइड। नाइट्राइड नहीं बनाएंगे। ऐसे ही पॉइंट से क्वेश्चन आते हैं। जी, ये दोनों रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे हुए हैं। नॉर्मल टेम्परेचर पे रिएक्ट नहीं करता। हाँ जी। हाँ, Tl2O, क्योंकि Tl2O ये वाला जो रिएक्शन है ना, ये कम होता है इसलिए प्लस। हाँ हाँ, रिपीट करो। हाँ, तो Tl दोनों शो कर देगा ना, +1 +3। +3। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हो कि +1 ज्यादा शो करता है फिर भी इसका अमाउंट क्या है? कम है। लेकिन ये जो रिएक्शन हो रही है ना ऑक्सीजन से, इसका एक्सटेंट कम है, ये रिएक्शन कम होती है। बात समझ गए क्या? नेचर में तो Tl+1 की स्टेबिलिटी ज्यादा है, लेकिन Tl+1 ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड कम बनाता है, मतलब कम अमाउंट में बनता है। ये रिएक्शन ज्यादा हो जाती है, ये वाली जिसमें +3 स्टेज में पहुंच जाए ऑक्साइड Tl। ठीक है, इसलिए ऐसा। आगे आगे नाइट्राइड है। अब देखो, ये जो बोरॉन का नाइट्राइड है Bn, ये पॉलीमराइज हो जाता है। क्या हो जाता है? पॉलीमराइज होता है। और पॉलीमराइज होके ये ग्रेफाइट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। कैसा स्ट्रक्चर बनाता है? ग्रेफाइट लाइक स्ट्रक्चर। और ग्रेफाइट जो होता है उसमें केवल कार्बन प्रेजेंट होता है, और सारे के सारे कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े, डबल और सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, ऑल्टरनेट। सारे कार्बन पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। उसी तरीके का इसका प्लेनर स्ट्रक्चर होता है BnX का। X का मतलब है कि X का नंबर 1000 उससे भी ऊपर हो सकता है। मतलब Bn के कितने सारे मॉलिक्यूल? 1000 से भी ज्यादा मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं और किस तरीके का स्ट्रक्चर बनाते हैं? ग्रेफाइट लाइक स्ट्रक्चर। ग्रेफाइट कार्बन से बना हुआ होता है, और ये कैसा होता है? ग्रेफाइट लाइक स्ट्रक्चर है, इसलिए इसको ग्रेफाइट तो नहीं बोल सकते क्योंकि ये बोरॉन और नाइट्रोजन से बना हुआ है। तो इसको नाम को देते हैं हम लोग इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। जैसे B3N3S6 को क्या बोला था? इनऑर्गेनिक बेंजीन।
हाँ, Bn होल X को क्या बोल सकते हैं हम लोग? इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर की स्पेशलिटी होती है शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है, लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, शीट लाइक स्ट्रक्चर होगा, लेयर्ड स्ट्रक्चर होगा। ये आपको दिखाते हैं, कागज तो हो। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर देखा हुआ है ओ भाइयों? ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर देखा है? नहीं, हकीकत में नहीं, बुक में। देख पा रहे हो? देख रहे हैं भाइयों बहनों ऑनलाइन? ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है, कार्बन 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 कार्बन, इस तरीके से प्लेनर हेक्सागोनल रिंग्स होती हैं। किस तरीके की रिंग्स होती हैं ग्रेफाइट में? हेक्सागोनल रिंग्स। कार्बन देखिए कितने हैं, अगर हम बात करें तो यहाँ पे कार्बन कितने दिखाई दे रहे हैं आपको? 1 2 3 4 5 6, 6 की रिंग्स हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? हेक्सागोनल। हेक्सागोनल रिंग्स इस तरीके से शीट लाइक स्ट्रक्चर में जुड़ी हुई होती हैं। ये एक लेयर है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, इनके बीच में एक स्पेशल तरीके के बॉन्ड होते हैं जिनको हम बोलते हैं डेंगलिंग बॉन्ड्स। ठीक है, कैसे बॉन्ड्स होते हैं बीच में, इनके लेयर्स के बीच में डेंगलिंग बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके का स्ट्रक्चर होता है Bn होल X का, इसीलिए उसको हमने नाम क्या दिया? इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। अभी देखते हैं अगर होगा इसमें तो डाल देते हैं। मुश्किल है वैसे हो। दिख रहा है क्या? आप बोलोगे मैम बना तो आप रहे हो, दिखा पता ही नहीं चल रहा है कि क्या बात चल रही है। देखो भैया, कुछ समझ आ रहा है? पीहू कह रही है कि क्या समझ आ रहा है? पिंक और ब्लू। चलो मैं स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूँ सबसे ज्यादा। ये ग्रेफाइट का देख लिया, ये Bn का देख लिया, अब Bn का बना के दिखा देती हूँ। रुक जाओ तो उसे थोड़ा सा चिल करो। क्या करना है? किसका स्ट्रक्चर है ये? बेंजीन का। अच्छा जोड़ो। क्या जोड़े? कोऑर्डिनेट जोड़े। जरूरत के हिसाब से जोड़ेंगे ना, जो आपकी इच्छा हो वैसे कैसे जोड़ देंगे? ये देखो Bn Bn Bn, 3 जुड़ गए, 3 Bn की यूनिट जुड़ गई। देख पा रहे हो? देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो? नाइट्रोजन पे डबल बॉन्ड, बोरॉन पे डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन पे डबल बॉन्ड, बोरॉन पे डबल बॉन्ड,
यहाँ पे भी वही सिचुएशन है, जब डबल बॉन्ड होता है तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है, sp2 sp2 sp2, सारे हाइब्रिडाइजेशन सबके क्या हो गए, sp2। तो स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, प्लेनर। किस तरीके का स्ट्रक्चर होगा, प्लेनर। ठीक है, अब इसके बगल में और जोड़ देते हैं तब आपको समझ आएगा, नहीं समझना है। अब देखो यहाँ नाइट्रोजन है ना, इसके बगल में जो रिंग जुड़ेगी यहाँ पे बोरॉन आ जाएगा, इस तरीके से यहाँ पे जुड़ेगा, फिर यहाँ पे नाइट्रोजन आ जाएगा, इस तरीके से ऊपर नीचे खूब सारी रिंग जुड़ जाएंगी। और इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट बोलने का बेसिक रीजन ये था कि जैसा ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर था प्लेनर, उसी तरीके का स्ट्रक्चर इसका भी होता है, और कुछ खास रीजन नहीं। ठीक है, हाँ। क्लास में सो रहे हैं, अलग है, अलग, उसमें हाइड्रोजन था दीदी, यहाँ तो आगे जुड़ेगा ना, ऊपर नीचे सब जुड़ रहे हैं, हर तरफ से जुड़ेंगे। BnX है, Bn मतलब Bn की कितनी यूनिट जुड़ रही है, 1000 से भी ज्यादा यूनिट, और स्ट्रक्चर ऐसा लेयर्ड बना रही है। ठीक है, चलो क्या लास्ट क्या लिखा है इसमें, 2 लाइन लिखिए, जल्दी से नोट करो। ऑनलाइन ओ भाई, भाई बोलते ही बस उद्धव ही बोलता है, और कोई भाई नहीं है यहाँ पे। चलो अब देखो, अब क्लास की क्या आ गई, इंपॉर्टेंट बात आ गई। आप बोलेंगे अभी तक इतना पढ़ा दिया मैम ने, इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है इस क्लास की, इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कौन सा ऑक्साइड एसिडिक है, कौन सा ऑक्साइड बेसिक है, कौन सा ऑक्साइड एम्फोटेरिक नेचर का है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, बोरॉन का ऑक्साइड B2O3 ये होता है एसिडिक, कैसे नेचर का है। अगर हम बात करें गैलियम का ऑक्साइड और एल्यूमिनियम का ऑक्साइड Al2O3, तो ये क्या होता है, एम्फोटेरिक नेचर समझते हैं, जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करेगा और बेस के साथ भी रिएक्ट करेगा। एम्फोटेरिक नेचर का मतलब क्या होता है, एसिड के साथ भी रिएक्ट करे और बेस के साथ भी रिएक्ट करे। फिर इसके नीचे वाले जो होते हैं आपके In2O3 और Tl2O3, ये दोनों बेसिक। ये कैसे नेचर के होते हैं, बेसिक। ठीक है, इससे हर साल क्वेश्चन आता है। एम्फोटेरिक तो खूब भर भर के पूछते हैं। इसी तरीके से अगर इसका हाइड्रोक्साइड हम लिखें तो ये हम लिख सकते हैं BOH होल थ्राइस, ये होता है एसिडिक। अगर इसका हाइड्रोक्साइड लिख दो गैलियम का तो GaOH होल थ्राइस, एल्युमिनियम का लिख दो AlOH होल थ्राइस, ये कैसे होते हैं, एम्फोटेरिक। फिर इसके बाद नीचे वालों के ले लो InOH होल थ्राइस और TlOH, ये होते हैं बेसिक। कैसे होंगे, ये नोट कर लो, ये स्लाइड अपनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बनेगी, ये इसमें बनी हुई है, मैंने पूरा बनाया नहीं। मैं आ रही हूँ, आप फिर आ जाए। BN
बनी हुई है। ये स्लाइड नोट कर लो, तो एक पॉइंट और नोट करा दे खटाखट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल आता है। हो गया? लिखो, यहाँ पे कोई ट्रिक लिखी है मैंने, फेंको नेको मेको, फेंको नेको मेको, फेंको नेको मेको। जल्दी से लिख लो, एम्फोटेरिक ऑक्साइड इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितने एम्फोटेरिक ऑक्साइड हैं, उनको नोट कर लो। हाँ, जितने हैं, जितने पढ़ोगे तुम, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। ट्वेंटी 23 वालों को भेजा था। क्या बेटा? लिख लो, एम्फोटेरिक ऑक्साइड की लिस्ट नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है, कृपया। एम्फोटेरिक, कोई ऐसा तो नहीं है जिसको एम्फोटेरिक का मतलब नहीं पता है? Ga2O3, जिनका नेचर एसिडिक भी होगा और बेसिक भी होगा। जो एसिडिक चीज होगी वो बेस से रिएक्ट करेगी, सॉल्ट बनाएगी, और जो बेस होगा वो एसिड से रिएक्ट करेगा और सॉल्ट बनाएगा। तो एल्युमिनियम के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड और गैलियम के, ये दोनों किस तरीके के नेचर के हैं? एम्फोटेरिक नेचर के हैं। और बाकी कौन कौन से होते हैं उनको नोट कर लो। Ga2O3, BeO, Al2O3, ZnO, V2O5, SnO, SnO2, Cr2O3, Sb2O3, MnO2, AS2O3, PbO, PbO2। ये सारे के सारे कैसे ऑक्साइड हैं? एम्फोटेरिक। PbOn, PbO2, ठीक है। इसका कुछ तो है, मुझे भी याद नहीं आ रहा, पता नहीं कौन सा गाना सुनो जनाबे आली, ऐसे करके कुछ है। ट्रिक याद करने की ट्रिक भी लिखवा दूंगी, मेरे पास लिखी हुई है। ऐसे करके जनाबे आली, ऐसे करके कुछ है। किसी भी ट्रिक अभी तो लिख लो, ट्रिक तो ऐसे लग है नहीं ना। गाना फॉर गैलियम, Sn फॉर सुनो, ठीक है। अभी तो तुम नोट कर लो, हाँ अभी तो नोट कर लो, मान लो मैं बताना भूल गई। हाँ, ये सारे ऑक्साइड पूरी इनऑर्गेनिक में। हाँ, क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? क्वेश्चन ऐसे बनाएंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है ना, ऐसे करके इनकरेक्ट बना दिया, कौन सा नहीं है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब ऑप्शंस आपके बना दिए, PbO, SnO2, ठीक है, Al2O3, तो ये तो हो जाएगा। फिर उसके बाद इसमें से डाल दिया कोई भी एक भी, Sb2O3 डाल दिया, और यहाँ पे कोई और डाल दिया, FeO डाल दिया, MgO डाल दिया। तो इसमें एक तो है पर बाकी दो नहीं है, तो इनकरेक्ट बन जाएगा ना ये वाला ऑप्शन। ये तो होगा और ये नहीं होगा, तो आंसर अपना क्या हो जाएगा? सेकंड वाला। अगर नॉट करके पूछा है तो सेकंड वाला। क्लियर है बात? ऑनलाइन
हो गया। और ये जो लास्ट स्लाइड थी जिसमें आपने लिखा था B2O3, Ga2O3, Al2O3, In2O3, Tl2O3, जैसे जैसे आप ग्रुप में डाउन जाओगे वैसे वैसे बेसिक नेचर बढ़ेगा। कौन सा नेचर बढ़ेगा? बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगी। इसीलिए ऊपर वाला एसिडिक है, फिर एम्फोटेरिक है, फिर नीचे कौन सा आ गया? बेसिक। कहाँ? अभी कहाँ? अभी तो क्लास चल रही। मैंने बोला था ये लास्ट इंपॉर्टेंट बात है। क्यों? स्टार बना के एक पॉइंट लिख लो। अच्छा, एक लिख लो बस। मैं बोलूं आप लिख लो तो आप बोल दो हम लिख लें। TLOH इतना ज्यादा बेसिक होता है कि TLOH इज बेसिक एज NaOH, मतलब इसकी बेसिक स्ट्रेंथ काफी अच्छी होती है। हाँ, NaOH जितना अच्छा बेसिक है उतना अच्छा बेसिक ये भी होता है। शैतानी चरम सीमा पे है बिल्कुल।